द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और जो उसके परिणाम आए, जो बीजेपी के पक्ष में किसी हाल में नहीं आ सकते थे, भाजपा के खिलाफ ऐसी हवा थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जो सब कह रहे थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऐसे चैनल्स जिन्होंने बीजेपी के लिए बहुत कुछ कहा हो पक्ष में, उन्होंने भी बीजेपी को हारता हुआ दिखाया था अपने ओपिनियन पोल्स में। पर बीजेपी चुनाव जिस तरह से जीती और उसके बाद ईवीएम की बहस जो दोबारा गर्म हुई, उसको लेकर इंडिया अलायंस ने एक बड़ा फैसला किया है। और उस इंडिया अलायंस के फैसले के बाद से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2024 की उम्मीदें हैं, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरने की उम्मीद अब जागने लगी है। उस फैसले में ऐसा क्या है, उस प्रस्ताव में ऐसा क्या है? एक प्रस्ताव पारित हुआ है इंडिया अलायंस की तरफ से, जिसको उन्होंने चुनाव आयोग को भी जाके दिया है। और जो चुनाव आयोग का जो डिसइंटरेस्ट था, जो चुनाव आयोग का जो जिस तरह से रवैया रहा, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। ईवीएम के ऊपर जो विषय है उसको खुलकर चुनाव आयोग के सामने रखा गया है और ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। 26 राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ, और उन तमाम राजनीतिक दलों का ईवीएम पर होने वाला संदेह जो है वो चुनाव आयोग के सामने गया है। न्यूज़ 24 ने इस चिट्ठी को, इस प्रस्ताव को डाला है अपने ट्विटर पर और लिखा है कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव। ईवीएम पर इंडिया की पार्टियों का प्रस्ताव 19 दिसंबर 2023। प्रस्ताव ऐसा है कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम से, ये लिखा है इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम्स के डिज़ाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। आप सोचिए, 26 राजनीतिक दल चुनाव के प्रोसेस को लेकर शिकायत लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह की रुचि नहीं दिखाने का मामला वो सामने आया है, वो सबके सामने है कि एक 26 राजनीतिक दल, 26 मुख्य विपक्षी दल और 26 विपक्षी दलों का अलायंस, इंडिया अलायंस, उसके प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं है अगर चुनाव आयोग को, तो आप सोच सकते हैं कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। क्या ये रास्ता तानाशाही का नहीं है? क्या ये रास्ता इस देश में लोकतंत्र के लिए खतरनाक और घातक नहीं है? इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। आगे लिखा है उनके प्रस्ताव के ऊपर कि हमारा इंडिया की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये प्रस्ताव है इंडिया अलायंस का, और साफ तौर के ऊपर जो इंडिया अलायंस का कहना है वो यही है कि जो वीवीपैट की पर्ची गिरती है वो मशीन में ना गिरते हुए हाथ में आए। जाहिर सी बात है, आपने वोट डाला है, आपको रसीद मिलती है। आपने वोट डाला है, रसीद, जैसे आपने कोई सामान खरीदा हो किसी दुकान से, किसी शॉपिंग मॉल से, किसी मार्केट में, कहीं ऐसे शोरूम से, तो वो आपको एक रसीद देते हैं। जो आप पैसा देते हैं, रसीद मिलती है, आपको प्रमाण होता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है। जो प्रमाण आपका आ रहा है निकल के मशीन में, वो साफ तौर के ऊपर दिख रहा है कि हाँ, आपने वोट डाला है फला फला कैंडिडेट को, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बसपा के, आम आदमी पार्टी के, जिस भी राजनीतिक दल के, इनको ये मिला है। और आपके सामने गिरता भी है मशीन में। लेकिन उस मशीन में जाने के बाद वो मशीन कितना वहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, उसका ये प्रस्ताव उसने पारित किया, सुझाव जो है कि आप इसकी विसंगतियों को दूर कर सकते हैं। पर्ची हाथ में मिले, पर्ची को खुद मतदाता जो है वो दूसरे बॉक्स में डाले। विवाद होने की मैदान होना चाहिए, पर्चियों का 100% होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति में आप देख लीजिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में खड़ी होगी, और वो राजनीतिक दल वो है जब भी मशीनों का टेस्ट हुआ है, जब भी ट्रायल रन हुआ है। मध्य प्रदेश में सरीना सिंह जी नाम की एक बड़ी IAS अधिकारी रही हैं, वो चुनाव आयोग थी। उन्होंने पत्रकारों को बुला के, मुझे आज भी याद है, 6-7 साल पहले या 5-1 साल पहले, पत्रकारों को बुला के ईवीएम का, मशीन का वो दिया था प्रेजेंटेशन।
उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, किसी को कोई वोट जिसको जाता है उसी को मिलता है। एक पत्रकार है, उन्होंने पूछ लिया, ये भोपाल का मामला, मध्य प्रदेश का। उन्होंने पूछा कि मैडम दबा के भी दिखा दीजिए। जैसे ही चुनाव आयुक्त मैडम ने दबाया, उन्होंने कांग्रेस का बटन दबाया क्योंकि पहले नंबर पे कांग्रेस का बटन था, और लाइट जली बीजेपी के सिंबल की। पूरे देश में हाहाकार हो गया था। होना चाहिए था कि ईवीएम को लेकर कुछ बड़ा निर्देश दिया जाए, बड़ा फैसला लिया जाए, लेकिन हुआ ये कि वो जो अधिकारी थी उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। तो आप सोच सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शोर शॉर्ट रहती है कि कोई भी जनता का जन विरोधी फैसला कर लें, जनता के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले लें, लेकिन उम्मीद पूरी है, यकीन पूरा है कि भाजपा को कि वो चुनाव जीत जाएगी। बड़े बड़े अपने नेताओं को ठिकाने लगा देते हैं राजनीतिक तौर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को ये यकीन रहता है कि वो चुनाव जीत जाएगी। ये यकीन ईवीएम का नहीं है तो और किसका है? आप सोचिए, राजस्थान में 450 रुपये में गैस सिलेंडर के बड़े बड़े विज्ञापन दिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो संसद की शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस दिन सरकार ने राज्यसभा में सरकार ने कहा, बीजेपी की सरकार ने, कि वो राजस्थान में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा नहीं है। सवाल पूछा था, जवाब उसका ये मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना झूठ बोल के चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, और मालूम है कि वादे पूरे नहीं करेंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे। तो आखिर ये श्योरिटी आई कहाँ से? आप सोचिए कि 92, इतना कॉन्फिडेंस है ईवीएम को लेकर कि 92 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं को, शिवराज जी जैसे दिग्गज नेताओं को इनको बाहर कर दिया, हटा दिया। उसके बाद आप सोचिए, मणिपुर को लेकर एक लफ्ज़ नहीं बोला है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्लियामेंट पे होने वाला जो हमला था, जो सुरक्षा की चूक थी, एक लफ्ज़ नहीं बोला है। उसके साथ साथ ईडी को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आपके सामने है, बेशर्मी की तरह। महुआ मोइत्रा का केस आपके सामने है, किस तरह की गंदगी फैलाई गई। यूट्यूब पर जर्नलिस्ट आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, वो भी आपके सामने है। बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा जो है वो पूरी हो रही है, क्रॉस हो रही है। अगर ये सामान्य दुनिया के अंदर क्या संभव है या नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। तो आखिर किस तरह से ये भरोसा और ये यकीन आ रहा। दिग्विजय सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात आज कही, एक ईवीएम पे जिन्होंने ये सवाल लिखे थे कि 100% सही हो आप। कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह के कॉन्फिडेंस को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि हायर मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है। और जो वो क्लेम करते हैं कि 2014 में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतने मिलेंगे, वो आ गया था। उसके बाद 2019 में कहा कि 300 पार होगी, उनको 303 मिली सीटें। पहले से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब कह रहे हैं 400 पार, क्योंकि यकीन कहीं ना कहीं ये 400 पार कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या हैं और क्या फ़ैसला होना चाहिए इसके ऊपर, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।